इट्स नॉट माई मेन अर्निंग सोर्स इज रेडियो, तो रेडियो पहले आता है, फिर वो होने के बाद व्हेन आई हैव टाइम आई डू दिस कंटेंट क्रिएशन का टाइम फॉर सेल्फ बेटरमेंट, थोड़ा अच्छा अच्छा आइडियाज आता है, यू ट्राई देम आउट, पीपल लव इट, दे लाफ, इट्स ग्रेट। तो लाइक कैसे फिगर आउट किया, बिकॉज आपके जैसे बहुत सारे यंगस्टर, इनफैक्ट मैं भी काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हूँ। अभी आपने जैसे कहा कि रेडियो इज अर्निंग, तो आप मोस्ट ऑफ द फोकस उस पर देते हो, बट ऐसा क्या हो लाइक जब अर्निंग का कोई सोर्स ना, आपको बहुत सारी चीजें पसंद हो, सो हाउ टू फिगर आउट आपके लिए क्या बनी? फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर यंग, क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वी लुक एट टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, एंड देन वी स्टार्ट बिल्डिंग आवर बॉडीज, बट उनके और अपने एज में डिफरेंस है। And though if we push ourselves really hard, okay, body बनेगी, लेकिन फिर sustain करना उतना difficult हो जाता है। They have those sort of sources of earning, इतना पैसा है उनके पास कि they can invest in their food, they can invest in their diet। अपने लिए फिर वो बहुत ज्यादा clustered हो जाता है, पता नहीं चलता कि यार क्या चल रहा है, why I can't afford this, क्योंकि you are not earning, that's because that's your father's money, वो महंगा पड़ता है, हर रोज बादाम नहीं अफोर्ड हो सकते bro। So no, basically it's like you have to agree that you are young and you are exploring this field, your entire field, whatever you are into. So if you begin with something like editing, like video creation or podcasting or something like this is a content creation process. It will take time to repay you. It will take a lot of time and sometimes a lot of luck as well. So there are a lot of creators. There is this creator friend of mine called Just Neil Things. So yes, he, so we used to work and in the same office. So he back then used to create like really funny videos, and उतना reach नहीं आता था. But he had barely 1,000 some followers. अभी reels का, and he kept doing that for a while. He kept doing it. कभी उसने ये नहीं सोचा कि इससे क्या होने वाला है, मेरा ग्रोथ होगा नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा. He kept doing it. Now he is around like 300k followers or something. That's because वो process में है, उसने वो छोड़ा नहीं. He kept doing it for number of time and उससे expect नहीं किया. Just you keep, it's like investing into some big stocks. You just keep putting your money in and it is compounding. वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जब बढ़ेगा it will pay you a lot. Coming back to the point of exploring, so as you said कि we are into multiple things. पर्सनल माय एग्जांपल वाज कि मैं कॉलेज में अलग अलग इंटर्नशिप्स कर रहा था. व्हाई इंटर्नशिप्स? तो इंटर्नशिप्स में आपको ये पता नहीं चलता कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको ये पता चलता है क्या नहीं करना. सो बेसिकली आई यूज्ड टू थिंक अरे मैं तो राइटर बनेगा. बेसिकली हल्का सा ब्रेकअप हुआ तो आई वाज लाइक ये तो राइटर बन जाते हैं. Yeah. So I used to write a lot of poetry, शायरीज, तो वो ऑलरेडी उस पाथ पे था एंड उसमें वो दिल टूटना वाला थिंग, तो वो और अच्छे से निकलने लगा. एंड आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट फेज एंड देन आई वाज लुकिंग एट इट एंड देखिए वाह क्या लिखा है. देन कुछ चीजें देख के क्या लिखा है. बेसिकली अभी मुझे बोला कि लिखो ऐसा, तो आई कांट बिकॉज आई एम नॉट इन दैट फेज. इससे पहले कभी कभी ऐसा होता था कि when I used to write content for some companies, I used to work as a meme creator, social media manager करके भी काम कर रहा था. तब बहुत ज्यादा मैं मीम्स में इन्वॉल्व था, तो बहुत सारे जोक्स सोचते थे, बहुत सारे आइडियाज आते थे. लेकिन जब ये ब्रेकअप वाला पैच था या ये जो सैड वाला फेज था, वहां पे ये जोक्स आना ही बंद हो गया था. मतलब अगर रूम में लाइट भी चली गई तो आई एम लाइक कि दिस इज माई लाइफ. Yeah, so that was the time. लेकिन I kept exploring. I guess I did 4 to 5, 6, 5 या 6 पेपर पे मैंने लिखी हुई इंटर्नशिप्स और जॉब्स है while I was in college for 3 years. और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो लिखने के काबिल नहीं है, ना कभी उसका पैसा मिला. और I don't want to give name to those companies, क्योंकि बहुत ज्यादा रगड़ के लेना जो रहता है. एक अगर आपको इंटर्न मिलता है, that's why I wrote a blog on LinkedIn कि interns are not slaves. They are not beggars. So yeah, coming back to the point of exploring. तो जो 6 मैंने चीजें एक्सप्लोर की, one led to another led to like one more thing. And अभी वो सब knowledge helps me out to make decisions, to have different vision about things. So if you think you have interest in 5 different fields, like completely different रहेगा, except it is being doctor and engineer at the same time, it's really difficult. You can't be both.
But if you are into field of creativity or if you are into field of business में भी बहुत सारे fields है. You can get into e-commerce, you can get into pharma, not pharma really, but you can get into some sort of business. And then you can explore each and everything, and then you can decide, okay, this is my interest, and this is something that I really don't enjoy. So once you know what you enjoy, you can go ahead. You can decide कि अच्छा हाँ ये मैं करके देख लेता हूँ. तो basically अपने को कैसा रहता है ना, अपने को लगता है सब अभी चाहिए, सब अभी हो जाए, कल हो जाना चाहिए सब. ऐसे नहीं होगा. You have to give it some time. And if you start this early, you have more time. If you start this little on a later part of after your graduation, even though it is not a big deal, क्योंकि लोगों को कैसा रहता है कि लोगों को लगता है ग्रेजुएट हो गया तो जॉब मिलना चाहिए, नौकरी मिले, छोकरी मिले, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, and then life. Nobody actually cares. You can start at whenever you are ready. Start exploring. बस यही कहता हूँ मैं कि जल्दी करो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा ज्यादा. आपके लिए ही वो ज्यादा टफ हो जाएगा कि हर आने वाली जनरेशन इज सुपीरियर देन आवर जनरेशन. इट्स अ नेचर का लॉ कि नया जनरेशन पुरानी जनरेशन से सुपीरियर होता है. So whenever I talk with my juniors, they are like highly technical in camera editing and stuff. They talk language of gods, and I am like, बाबा अब्बा डब्बा जब्बा क्या बोले. Then I have to pretend as if yeah I know. Then I go and Google कि मैं क्या बोल के गए, एरी कैमरा क्या होता है. So basically you have to be very cautious in that manner. If you are investing your time, अगर आपके दोस्त है, if you are investing time in them, it should be something that is putting some value to you. Like I guess somebody said this कि the 5 people you hang out with represent what your future is. So ऐसे strategically, if you have a strategy for anything, 2 things can happen. If either that strategy will work or it will fail. उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. लेकिन स्ट्रेटेजी के बिना जैसे ऐसे उतर जाओ कि हाँ अरे देख लेंगे, हो जाएगा, भगवान भरोसे, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा. So yeah, have a strategic mind. Because pressure तो तुम्हें आज नहीं तो कल आना ही है. You just need to handle that. हाँ. And peer pressure तो सबसे बुरा होता है, क्योंकि वो जैसे 3 Idiots का लाइन है कि हम फेल हुए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोस्त पहले आने से ज्यादा दुख होता है. दोस्त पहला जब आता है. So that's a thing. It's not really you will say that no I'm not jealous of my friend, but somewhere deep down you yourself know. आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ कैसे.